सर सर आप रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए सर। और दूसरा चीज आप आज फेयर भेज देंगे फिजिक्स का अभी तक जितना हुआ है। बाबू मेरे पास फेयर नहीं रहते हैं बाबू, आप अपने फ्रेंड सबसे मांगे, जो भी क्लास के फ्रेंड है। मेरे पास फेयर हुए मेरे पास नंबर नहीं है ना। ग्रुप से निकालिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए, जिससे मांगना है मांगिए अपना। चलिए बाबू नेक्स्ट पढ़ाते हैं। देखो एक बार रिकैप करवा देते बाबू, बहुत पढ़ा दिया ना, रिकैप करवा देते। देखो क्या है, कनकेव मिरर है क्या कन्वेक्स मिरर है शैतान मेरे, ठीक है। कोई मिरर, ये मेरा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। सब टर्म को एक बार डिफाइन कर देता आपको, है ना। तो ये कनकेव मिरर बाबू जो दो जिस पॉइंट से बाबू इसको आधा आधा कट करेगा उस पॉइंट को बाबू हम लोग पोल कहेंगे, ठीक। ये कनकेव मिरर बाबू जिस गोला का, जिस गोले से, जिस स्फीयर से बना हुआ होगा शैतान मेरे, ये कनकेव मिरर बाबू जिस स्फीयर से बना हुआ होगा, ठीक है ना, तो उसका कुछ सेंटर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक। पी बाबू 80, पीसी 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 प्रियंका चोपड़ा बाबू, ठीक है ना। इसको मिला दो स्ट्रेट लाइन से, इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो ये जो लेंथ होगा बाबू इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे बाबू। कोई सर्किल का यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वही ना मेरा क्या होता है, रेडियस होता है। तो लाइट में इसको क्या कहा गया, एक टर्म और ऐड कर दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दो, तो ये जो टोटल लंबा लाइन हो जाएंगे बाबू, ये मेरा कितना क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएंगे। दिस लाइन इज बाबू कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएंगे, ठीक है। जितना टर्म बता बाबू उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं ना। अमित बाबू वीडियो ऑन करो, है ना। नेक्स्ट बार चलिए, ठीक है, कितना टर्म हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। आफ्टर देन बाबू अब यहाँ से बाबू आप टॉर्च ऑन करो, तो रे ऑफ लाइट क्या जाएंगे, पैरेलल जाएंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट हुआ बाबू, है ना। ठीक है सर, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट हुआ बाबू, तो ये क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो जिस पॉइंट पे बाबू रिफ्लेक्शन के बाद बाबू जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यहाँ से टॉर्च को ऑन करो बाबू, ठीक है ना। तो ये मिरर है ना, मिरर में देखते हैं कि रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन के बाद बाबू प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां पे कट करेगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट बाबू पी हो गया, ये पोल हो गया बाबू, और ये फोकस हो गया, तो इसके बीच की कुछ दूरी होगा बाबू, इसके दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे, पी और एफ के बाबू, ठीक है ना। पी और एफ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, पी और सी प्रियंका चोपड़ा के बीच की दूरी को बाबू क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है ना। और ये हो गया पैरेलल रे ऑफ लाइट हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इतना ही तो है, इससे ज्यादा टर्म तो है ही नहीं, है ना। और ये जो जिस मिरर का बाबू ये जितना इसका लेंथ होगा, मान लो काटोगे ना स्फीयर से, तो ये जो टोटल लेंथ है बाबू इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे, एपर्चर कहेंगे, है ना। तो इतने सारे टर्म थे बाबू, है ना, जो हमने अभी तक 2 क्लास में लगभग डिस्कस किया, ठीक है ना। ये सारे टर्म बाबू यू शुड हैव मस्ट टू रिमेंबर दिस टर्म्स बाबू, तभी जो आगे क्लास प्रोसीड होगा ये अच्छे से समझ में आएगा बाबू, नहीं तो नहीं अच्छे से समझ। क्या समझा सर, ये जो आप अभी सेंटर से लेकर पोल तक जो आप लाइन बनाए उसको, हाँ बाबू, उसको आप रेडियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर वो उस सर्कल का जो डायमीटर का हाफ करके हो एक तरह से है, इसलिए ना। हाँ बाबू रेडियस, अरे ये सर्कल होगा तो सर्कल का ये रेडियस ही होता है ना। तो फिजिक्स में इसको ये थोड़ा सा लाइट में रेडियस एगो टर्म और जोड़ दो, कर्वेचर जोड़ दो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। है तो रेडियस है ना बाबू। हाँ सर। चलिए ठीक है। अब बाबू यहाँ पे एक रिलेशन आता है, इस रिलेशन को ध्यान रखेगा। एक रिलेशन आता है बाबू, इसको ध्यान रखे, ठीक है ना, बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। क्या बाबू, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, रिलेशन बिटवीन बाबू, वेटिंग रूम में भी तो कोई नहीं ना है, चलिए ठीक है। रिलेशन बिटवीन बाबू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बाबू एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को किससे इंडिकेट करता हो, तो स्मॉल एफ से, एंड बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बीच एक रिलेशन होता है, मतलब एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है मेरे शैतान, एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। क्या फार्मूला होता है सर,
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बाबू, ठीक है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बाबू, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है, आगे जो भी टर्म आएगा शैतान मेरे, सब पीछे टर्म आपको डिफाइन कर चुके हैं, वही सब टर्म यूज होगा, तो पीछे वाला एकदम ध्यान रखे, मेमोराइज रखे, तभी समझ में आए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बाबू, आपको आना चाहिए। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं बाबू, 2 गुना फोकल लेंथ होते हैं। 2 गुना क्या होते हैं बाबू, फोकल लेंथ होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे, आर से इंडिकेट करेंगे, है ना, तो 2 इंटू बाबू फोकल लेंथ। सर सर फोकल लेंथ का दुगना। हाँ बाबू, मतलब क्या सर, जो आर बराबर होता है बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया बराबर 2 इंटू एफ हो जाएंगे, है ना। मतलब बाबू जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होगा, है ना बाबू, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू, इसको याद रखिएगा। यहीं से बाबू अगर एफ की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, या बाबू एफ बराबर लिखना चाहते हो, तो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यहाँ से बाबू अगर एफ लिखोगे तो 2 को इधर भेजोगे ना, तो r/2 r/2 हो जाएगा, है ना। तो एक याद, ये सिर्फ याद रखिए, है ना बाबू, ये सिर्फ याद रखिए, तो ये तो ऑटोमेटिक है। 2x है वो। क्या वो एफ है बाबू, एफ है, एफ है। नहीं सर, उसके ऊपर वाला वो फोकल लेंथ जहाँ पे आप लिखे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 2 इन मल्टीप्लाई है शैतान मेरे, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, एक्स नहीं है, मल्टीप्लाई है। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे शैतान, ये कनकेव मिरर हो गया, दिस इज वैलिड फॉर बाबू ऑलवेज, दिस इज वैलिड फॉर बाबू कन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए वैलिड है। ये क्या हो गया बाबू, पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये मान लो सेंटर हो, कर्वेचर हो गया, है ना। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा बाबू, यहाँ से रे ऑफ लाइट गए, इंक डालना पड़ेगा, इंक थोड़ा हल्का हो गया, है ना, इंक मार्कर हल्का हो गया कि नहीं बाबू। यहाँ से रे ऑफ लाइट गए, तो ये इस पॉइंट से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होंगे, तो ये क्या हो गया बाबू, फोकस हो गया, है ना। जहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करें उसको फोकस करेंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है शैतान। पी सी की बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आर कहेंगे। पी एफ की बीच की दूरी को क्या कहेंगे बाबू, एफ कहेंगे। ये क्या हो जाएगा बाबू, इसके बीच की दूरी, पी और एफ की बीच की दूरी को क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। तो जी आर जो ही बाबू, ये जो आर है, एफ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। लिखिए इतना, जब तक हम इंक डालते हैं बाबू, इंक खत्म हो गया, ठीक है ना। रेड में भी नहीं है, किसी में नहीं है। सर वो आप जो जिसमें और सर के f इज इक्वल टू r/2 दिए हैं वहां पे भी मैं स्टार मार्क डाल दूं? एक ही याद रखिए बाबू, एक ही याद रखिए ना, ये तो सर ऑटोमेटिक आपको मतलब याद हो उस जाए। अगर वो करेंगे या सर जैसे हीट का था VIT इज इक्वल और एक था I²RT वैसे है ना, हाँ बाबू उसी कोई तरह एक से। में से होगा, ठीक है सर। सर वो बोलिए, हमारी रिस्का नहीं आई आजकल, रिस्का रेगुलर कर नहीं रही है, शैतान हो गई है, मम्मी से बात भी नहीं करवाती है। सर इसके पहले भी कुछ लिखवा है। नहीं मेरे बाबू, यहीं से स्टार्ट है, इसके पहले क्लास खाली बताए थे। लिखिए जल्दी से, टाइम पे क्यों नहीं आते शिवानी, कितना लेट से उठते बाबू। सर रात में लेट से सोए थे। आप लोग का डेली डेली बहाने रहता है कुछ ना कुछ। वो बड़ा वाला शैतान उठा कि वो भी सुतला ही है। वही तो उठाया, बोला क्लास स्टार्ट हो गया है। बाबू तो मेरा तो क्लास आप उठिए चाहे मत उठिए, तो स्टार्ट तो हो ही जाएगा। 5:50 से क्लास बाबू स्टार्ट हो जाता है। गांव में जाके आदमी सब, और आपसे तो बढ़िया ये है बाबू, मुर्गा सब बढ़िया, कम से कम तो 4 बजे उठते हैं, सभी को उठाते भी हैं। बताइए, आप लोग का तो मुर्गा से भी स्थिति खराब है बाबू, कैसे की होगा। हैं
कॉक जो होते हैं बाबू, मुर्गे जो होते हैं सभी को उठाते हैं, अपने भी उठते हैं बेचारे, आप सभी को उठाते भी है। आप लोग उल्टे हो। सर वहाँ पे ये आप बिहार शरीफ में रहते हैं? हाँ बाबू बोलिए। सर वहाँ पे आज आंधी आया था रात में। हाँ बाबू। अच्छा सर, एक बिजली इतना जोर से कड़का ना, मैं जाके मम्मी में एकदम चिपक गई। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए अब इरेज करते हैं, लिख लिए तो बाबू अच्छी बात है, इरेज करते हैं। सर रुक जाइए, फिगर अभी नहीं पा रहे हैं। जल्दी बनाए बाबू। कौन कौन नहीं आई अभी? रिस्का नहीं आई है, शिवांगी नहीं आई है, और कौन कौन है? सॉरी शिवम। रोहित बाबू वीडियो ऑन कीजिए, रोहित। एक वो नहीं है, हैप्पी कहाँ चला गया? हैप्पी एक नहीं है। 3 स्टूडेंट अभी, तीनों का अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है बाबू, इरेज करते हैं। अब बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे बाबू? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बाबू? अब जो कनकेव मिरर है ना बाबू, उसमें इमेज कैसे बनाओ? मान लो इधर कनकेव मिरर रखोगे, इसमें अपना फोटो देखोगे तो आपका फोटो दिखाई देगा बाबू, तो कैसा कैसा टाइप का दिखाई देगा वही आपको बताने जा रहा है, वही बताने जाता है। उसके पहले बाबू रूल होता है, ठीक है ना बाबू, उसका नियम होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व करते हो, रूल रेगुलेशन है ना बाबू, फॉर्मूला है, तो उसी तरह इसका भी बाबू फॉर्मूला है, ठीक है बाबू, इसका फॉर्मूला है इमेज बनाने का। तो नेक्स्ट क्या लिखें बाबू? रूल टू बाबू ऑब्टेन्ड, रूल बाबू, रूल टू ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड बाबू इमेज, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाबू, रूल टू ऑब्टेन बाबू इमेज फ्रॉम, इमेज फॉर्मेशन मत कर दो, इमेज फ्रॉम बाबू, इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। इसको ध्यान रखिएगा तभी आपका इमेज सही से बनेगा। कनकेव मिरर। कौन कौन नहीं आया? सतीश नहीं आया है, रिस्का है, शिवांगी है, हैप्पी है, 4 स्टूडेंट आज अटेंडेंस गायब। रूल टू ऑब्टेन बाबू इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर, है ना? ठीक है सर। मतलब क्या बाबू? कनकेव मिरर है तो उसमें आपका इमेज, रूल बाबू, रूल है, नियम है, नियम, रूल टू ऑब्टेन बाबू इमेज फ्रॉम कनकेव। रूल माने नियम बाबू, RULE है, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है बाबू? देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है बाबू, जो इंसिडेंट होंगे, है ना, जो इंसिडेंट रे होगा, ठीक है, तो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा बाबू? फोकस से पास करेगा। मतलब क्या सर? देखो देखो देखो, ये तो अभी बता ही चुका है ना, ठीक है। कहाँ यहाँ लिख बनाते हैं, जैसे मान लो बाबू क्या, ये कनकेव मिरर है। अब आपको इतने टाइम से हम कनकेव मिरर बना चुके हैं बाबू कि आपको ये सब कंठस्थ हो गया होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब कनकेव मिरर बाबू ये क्या होगा? फिर पोल होगा, पोल्स को मिला दो बाबू, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, जिस सर्किल का ये पार्ट होगा बाबू। अब यहाँ से बाबू पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करो? इंसिडेंट करो कनकेव मिरर पे। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो गया बाबू? इंसिडेंट हो गया कनकेव मिरर पे, है ना। तो जैसे पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो इस पॉइंट से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से पास करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा बाबू? रिफ्लेक्शन के बाद बाबू हमेशा ऑलवेज पास करेगा फोकस से, यह ध्यान देना। जहां, ठीक है बाबू, ये अगर कोई भी बाबू रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन होगा बाबू। इस पॉइंट से क्या होगा? यहाँ मिरर है ना, तो रे तो रिफ्लेक्ट होगा ना, तो कहाँ से पास करेगा बाबू? फोकस से पास करेगा। तो पहला नियम यही कहता है बाबू, है ना बाबू, पहला नियम मेरा यही कहता है, द इंसिडेंट रे, ठीक है ना बाबू,
ठीक है, दिस इज पैरेलल टू द बाबू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द कहाँ बाबू फोकस, पास थ्रू द फोकस है ना, पास थ्रू द बाबू फोकस। तो ये हो गया पहला रूल है ना, कुछ नहीं जो पढ़ा है वही है ना। तो इसको अगर लिखना रहेगा बाबू, एक रे इधर हो गया, हम लोग 2 रे कंसीडर करेंगे, एक रे और ले लो। तो एक रे मान लो बाबू, जैसे मान लो एक रे नीचे ले लेते हो। अरे मेरे शैतान इधर से टॉर्च जलाओ ना, तो बहुत सारे रे आएंगे ना बाबू, टॉर्च जलाओगे तो बहुत सारे रे पास होंगे ना मेरे शैतान। मेरे शैतान मान लो इधर से अगर आप टॉर्च लाइट ऑन करते हो तो क्या बहुत सारे रे ऑफ लाइट पास हो रहे हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारे रे है ना बाबू, एक बंच है, एक बीम है, उस बीम में से हमने 2 रे ऑफ लाइट को उठाया, 2 रे ऑफ लाइट को उठाया, एक इसको उठाया, एक इसको उठाया, है ना, दिख रहा है ना, हमने 2 रे ऑफ लाइट को उठाया कि नहीं बाबू। सर इसमें जो आप फोकस बनाए सर, वो आप वो वाला जो पहला लाइन है उससे आप ज्वाइन करके बनाए हैं। अरे मेरे शैतान, ये रे ऑफ लाइट हुआ तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट के बाद कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये दूसरा रे ऑफ लाइट हुआ बाबू, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा। अब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट के बाद कहाँ से पास करेगा, तो किधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो बाबू ये पास करेगा आपका फोकस से, यहाँ से पास करेगा, ठीक है। अब इसको आगे तुम भी निकाल सकते हो, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा बाबू प्रकाश जी, समझ में आ रहा है? यस सर। बाबू इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है बाबू। अरे इसमें कुछ नहीं है बाबू मेरे, जो भी रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों पैरेलल है बाबू। पैरेलल कैसे डिफाइन करते हो, हमेशा इसके बीच की दूरी बराबर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट के बाद कहाँ से पास करेगा, जहाँ से पास करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है ना। तो पहला रूल यही कहता, फर्स्ट रूल बाबू यही कहता। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू द इंसिडेंट रे, ये रे आ रहा है ना, जो रे जा रहा है ना बाबू उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। द इंसिडेंट रे बाबू, ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम बाबू, दैट कम्स पैरेलल, दैट कम्स बाबू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट बाबू कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल ना, कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बाबू, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू passes through the बाबू फोकस, है ना। क्या बाबू, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है बाबू, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये भी क्या रिफ्लेक्टेड है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अरे मेरे शैतान, ये हो गया इंसिडेंट रे, जो टॉर्च से लाइट ऑन करो बाबू वो क्या होगा, इंसिडेंट होगा, यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रहा है, गिर रहा है ना बाबू, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। ये रे और ये रे दोनों हो गए इंसिडेंट रे, ठीक है बाबू। ये वाला, ये जो ग्रीन कलर वाला बाबू, ये जो ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये रिफ्लेक्ट है तो ये भी रिफ्लेक्टेड होगा ना शैतान मेरे, ये भी रिफ्लेक्टेड, दोनों का दोनों क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। समझ में आ रहा अमित, अमित यस सर। तो पीछे वाला क्यों नहीं याद करते बाबू। जल्दी से लिखिए सर मैं लिख ली। लिखिए आनंद बाबू। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड बाबू। सेकंड क्या कहता है बाबू, पहला रूल क्या कहता है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होंगे। अरे मेरे शैतान बार बार बोल रहे क्यों नहीं, एकदम क्यों कसम खा के क्लास में। ऐसे मान लो ये रे ऑफ लाइट जा रहा है,
तो पैरेलल जा रहा, तो यहाँ अगर मिरर रखेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा ना, तो रिफ्लेक्टेंस के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल क्या कहता है बाबू, समझ में आ रहा है शिवानी, शिवानी बाबू? यस सर, आ रहा है। पीछे वाला याद रखिए बाबू, पीछे वाला अच्छा पूछते हैं आपसे भी, पढ़ा देते थोड़ा सा, ये रूल वाला आज खत्म कर देते सर बाबू। फिगर नहीं किए थे। बोलना चाहिए था ना, फिगर नहीं किए थे तो। देखिए बाबू, सेकेंड रूल क्या कहता है शैतान, देखो सेकेंड रूल क्या कहता है बाबू, रूल नंबर 2, ये क्या है, कनकेव मिरर है। कभी बाबू क्या है, कनकेव मिरर, फिर कन्वेक्स मिरर का भी बताएंगे, पहले वो समझिए ना। ठीक है, ये कनकेव मिरर है ना, ये क्या हो जाएंगे बाबू, पोल हो जाएंगे, इतना टाइम से आपको बताएं। और ये आपका क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, है ना। ये क्या आ जाएंगे बाबू मेरे, मान लो यहाँ कहीं सी है, इसको मिला दो तो ये पोल हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। तो कहीं एक फोकस होगा बाबू, मान लो इसके बीच सी और सी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसके आधा दूरी को फोकस कहेंगे ना, ये फोकस होगा बाबू। बाबू इसके मिड पॉइंट पे फोकस लाई करेगा ना, क्यों सर, क्योंकि R = 2F होता है ना। ठीक है सर, अब बाबू क्या करो, रे ऑफ लाइट को यहाँ पे फोकस पे इंसिडेंट करवाओ। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू मेरे, मतलब ये बाबू, ठीक है ना, जो ये रे ऑफ लाइट है बाबू, ऐसे ऐसे इंसिडेंट करवाओ, ऐसे इंसिडेंट करवाओ। अब मिरर, ये भी मिरर आता ना तो आपको अच्छे से दिखाई देता, ऐसे तिरछा करके करवाओ, है ना बाबू, ऐसे तिरछा करके करो। ठीक है, अब कौन सा जाला, ये वाला रह गया जब, देखो शैतान मेरे, अब रे ऑफ लाइट को क्या करवाओ, ऐसे तिरछा करके इंसिडेंट करवाओ, है ना, इस तरह से। तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है शैतान मेरे, ये जो रे ऑफ लाइट आया, इस पॉइंट से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना बाबू। ये बाबू मान लो ये रे ऑफ लाइट है ना, अब मान लो ना यहाँ अगर मिरर रहता बाबू तो आपको अच्छे से विजुलाइज होता है। ठीक है, तो देखो 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 शैतान, देखो 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 मेरे शैतान मेरे। ठीक है, कितने मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद वीडियो बंद होगी। तो मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा बाबू, ये टॉर्च से क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आया। ठीक है, थोड़ा ऐसे कर देते हैं ना, आपको अच्छा लगे। ये रे ऑफ लाइट आया बाबू, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आया। अरे मेरे शैतान ऐसे, चलो ठीक है, चलो ना, ये रे ऑफ लाइट आ गया बाबू, है ना, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया। ठीक है, यहाँ से आ गया, कहाँ से पास करवा रहे हैं रे ऑफ लाइट को बाबू, फोकस से। शांति से देखो, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से, है ना। ठीक है सर, अगर ये एक्चुअल मिरर रहता बाबू, ये एक्चुअल अगर मिरर रहता कनकेव मिरर, तो इस पॉइंट के बाद दिख रहा है, दिख रहा है प्रकाश सिंह? यस सर। अब आप कैसे करके बता, ठीक है। तो इस पॉइंट से बाबू रिफ्लेक्ट होता है, अगर मान लो ये आपका मिरर होता बाबू, मिरर होता तो इस पॉइंट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना। अब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट किधर होगा सर, रिफ्लेक्ट किधर होगा, तो जब भी बाबू कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करते हैं ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद बाबू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बाबू मतलब ये ऐसा नियम है, ठीक है ना, कि जैसी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करवाओ तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका पैरेलल हो जाएगा, ये इसका पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है ना, पैरेलल का मीनिंग कंसेप्ट क्लियर है ना।